नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज स्वर संधि का समापन करेंगे हम और पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव तीनों ही कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पूर्व रूप संधि क्या करते हैं? पूर्व रूप संधि देखिए, एंग पदांता दति सूत्रम, यानी ये सूत्र है एंग पदांता दति। ये सूत्र क्या कहता है साथियों कि एंग, एंग में से क्या होगा? देखिए, एंग में से ए और ओ, ठीक है। पदांत एंग यानी पदांत का मतलब होता है कि पद के अंत में एंग हो, यानी प्रथम पद के अंत में एंग हो। एंग यानी ए और ओ से परे पूर्व रूपम एकादेश। देखना साथियों क्या होगा, इसमें क्या बताया गया है कि देखिए, पदांत एंग यानी ए और ओ हो और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण ऋस्व अ हो, यानी ऋस्व यानी लघु अ हो, तो वहां एकादेश होगा। क्या होगा? एकादेश होगा। देखिए, जैसे यहां बताया गया है कि देखिए, ए और अ होने पर क्या होगा, इसको पूर्व रूप हो जाएगा, वैसा का वैसा ही रह जाएगा। और इस जो जी ये अ है, इसको किस में चेंज कर देंगे हम? अवग्रह चिन्ह में। ये कौन सा चिन्ह है साथियों? अवग्रह चिन्ह है। ये वाला कौन सा चिन्ह होगा? ये अवग्रह चिन्ह है। इसमें उत्तर पद के प्रारंभिक, यानी जो उत्तर पद है, उत्तर पद मतलब ये वाला, ठीक है, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। इसमें उत्तर पद के प्रारंभिक ऋस्व अ के स्थान पर ये वाला, देखो, ये वाला चिन्ह होता है जो अवग्रह चिन्ह होता है, जिसका उच्चारण होता है अ के रूप में। ये आप देखिए, इसमें कभी कभी गूगल भी फेल है, क्योंकि गूगल के पास भी नहीं होता ये चीज, है ना। तो आपको ध्यान में रखना, अवग्रह चिन्ह है, अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होगा, अर्थात अ के स्थान पर ये वाला चिन्ह यानी अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। देखना, ये वाली स्थिति याद रखना कि प्रथम पद के अंत में ए हो, उसके बाद में अ, तो वहां क्या होगा? पूर्व रूप संधि होगी साथियों। एंग पदांता दति सूत्र से क्या हो जाएगी? पूर्व एकादेश होगा। चले देखिए, जैसे आपका ए, ये वाली स्थिति बन रही है ए और अ, तो क्या हो जाएगा? एंग। ये वाला हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका? अरे औ, ठीक है। संधि विच्छेद से संधि रूप बनाया जाए तो हरे अवग्रह यानी अ को किस में चेंज करेंगे हम? अवग्रह चिन्ह में चेंज कर देंगे। जैसे यहां विष्णु प्लस औ, तो क्या होगा? विष्णु औ, यानी पहले वाला जो स्वर वर्ण है उसको पूर्व एकादेश यानी वैसा का वैसा ही रहेगा। बस जो ये अ है, ऋस्व अ है, इसको क्या करना है? इसका हमें अवग्रह चिन्ह में चेंज करना है, बाकी सारा सेम होगा। ठीक है, आगे और भी कर सकते हैं हम, जैसे हरे प्लस अत्र, तो क्या बनेगा? देखिए, ये पूर्व रूप हो जाएगा, इसको अवग्रह चिन्ह में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? हरे अत्र। ठीक है, जैसे को प्लस अपी, तो देखिए को अपी यानी अवग्रह चिन्ह हो जाए को अपी। इस तरह से उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें नियम याद रखना कि एंग यानी पद के अंत में एंग हो, यानी ए और ओ हो, उसके बाद उत्तर पद में उत्तर पद का जो प्रारंभिक वर्ण है, स्वर वर्ण है, वो ऋस्व ऐसे प्रारंभ हो रहा हो तो वहां पूर्व एकादेश हो जाता है, अर्थात पूर्व रूप संधि होती है। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखना प्यारे साथियों, पर रूप संधि पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी। पर रूप संधि क्या है? एंगी पर रूपम। इसमें क्या होता है कि एंगी यानी एंग, ए और ओ,
अवर्णांत। देखिए इसका नियम क्या है, एंगी पर रूपम सूत्र क्या कह रहा है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे। अवर्णांत का मतलब होता है कि प्रथम वर्ण के अंत में अवर्ण हो, अस्वर का प्रयोग हो रहा हो, और तो एंगादि धातु के रहने पर रूप एक आदेश कर दिया जाता है। देखिए अकारांत उपसर्ग के परे बाद में, परे का अर्थ होता है बाद में, ठीक है, ए और ओ से प्रारंभ होने वाले कोई धातु हो तो पर रूप एक आदेश होगा। जैसे पहले पद के अंत में ए, उसके बाद में ए, तो दोनों के स्थान पर ए, ठीक है, यानी पूर्व एक आदेश ऐसा कैसे रहेगा, और ए और ओ, तो इसको क्या होगा ओ। जैसे यहां दे रखा है प्रे प्लस एजते, प्रे प्लस एजते हैं, तो देखना ए और ए, तो पर रूप संधि हो जाएगी, यानी वैसा का वैसा रूप रह जाएगा, तो क्या बनेगा प्रेजते, प्रेजते, ठीक है, प्रेजते। जैसे उप प्लस ओस्ती, तो देखिए ए और ओ, तो क्या बनेगा ओ होगा, तो यहां बनेगा उपोसती। ध्यान में रखना यहां पर ये पररूप संधि है। पररूप संधि का नियम होता है कि कोई उपसर्ग हो और उसके अंत में आकार यानी अस्वर का प्रयोग हो रहा हो, और उसके बाद यदि ए और ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु का रूप हो तो वहां प्यारे साथियों पर रूप एकादेश किया जाता है। आगे अब है प्रकृति भाव संधि। क्या है प्रकृति भाव संधि? चलिए प्रकृति भाव का देखना कि जहां संधि कार्य प्राप्त होने पर, यानी जहां संधि कार्य प्राप्त हो रहा है, संधि हो रही है, होने पर भी लोप, आगम, आदेश और वर्ण विकार का निषेध हो, अर्थात संधि का अभाव हो, वही प्रकृति भाव होती है। प्यारे साथियों प्रकृति भाव संधि का नियम क्या है कि संधि कार्य प्राप्त होने पर भी जहां लोप, आगम और आदेश और वर्ण विकार, वर्णों में विच्छेद का निषेध हो, अर्थात संधि का अभाव हो वही प्रकृति भाव होती है। प्रकृति भाव संधि तीन प्रकार की होती है साथियों। एक तो होते हैं प्लुप्त प्रकृति भाव, और एक होते हैं प्रक्रिया प्रकृति भाव, और एक होती है सामान्य प्रकृति भाव। इनके बारे में जल्दी से करेंगे, इससे पहले आप इसके शॉट ले लीजिए। अब देखना साथियों यहां है एक एक करके प्लुप्त प्रकृति भाव है, तो ये प्रकृति भाव संधि पढ़ रहे हैं हम। प्लुप्त प्रक्रिया अचि नित्यम, ये सूत्र है प्लुप्त प्रक्रिया अचि नित्यम, अर्थात प्लुप्त और प्रक्रिया के पश्चात यानी बाद में स्वर वर्ण होने पर नित्य सदैव प्रकृति भाव संधि होती है। यानी किसी व्यक्ति को हम दूर से बुलाते हैं ना, तो उसमें भी प्रकृति यानी प्लुप्त प्रकृति भाव संधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे कृष्ण अत्र आगच्छ, यानी हे कृष्ण यहाँ आओ। तो देखना इसको पहचाने, प्लुप्त प्रकृति भाव को पहचाने, तो देखना इस तरीके से 3 लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। तो देखिए कृष्ण अत्र आगच्छ, ये संधि रूप हो गया इसका, ठीक है। तो याद ये रखना। आगे देर का प्रग्रह प्रकृति भाव है, तो इसका जो सूत्र हुआ क्या होगा, इदु देद द्विवचनम प्रग्रहम, इदु देद द्विवचनम प्रग्रहम। यानी ये सूत्र कहता है कि इकारांत, उकारांत और एकारांत, यानी इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन को क्या हो जाती है, प्रग्रह संज्ञा हो जाती है। और जैसे हरि प्लस ए तो है, देखिए यह दे रखा है कि इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन को प्रग्रह संज्ञा होती है। देखिए ये इकारांत है, द्विवचन है, लेकिन तो प्रग्रह संज्ञा होकर के वही प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। तो क्या बनेगा, हरि एतो। विष्णु ये उकारांत है, तो क्या बन जाएगा, वही
विष्णु इमो, ठीक है। गंगे अम्बू दे रखा है तो एक आराम दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम बन जाएगा। मैं ऊपर लिख रहा हूं इसका, साथ ही ध्यान देना, यहां लिख रहा हूं मैं इसकी, ठीक है। तो क्या बनेगा, गंगे अमू, इस तरीके से यहां दे रखे हैं। अदसो मात, एक सूत्र वो और है इसमें, अदसो मात। ये सूत्र क्या कहता है कि अदस शब्द के योग में भी प्रकृति भाव संधि होती है, यानी अदस शब्द के योग में भी प्रकृति भाव संधि होती है। जैसे यहां दे रखा है अमी ईसा, तो क्या होगा साथियों, यहां पर प्रकृति भाव संधि होगी तो अमी ईसा, बस ओनली प्लस हटाना है, कुछ नहीं करना है। राम कृष्णावम, राम कृष्णाव मु, तो यहां देखना, और आसाते दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, बस ओनली प्लस हटा दो और सेम लिख दो वैसे वैसे, कृष्णाव मु आसाते, ठीक है। इस तरीके से प्यारे साथियों, आज हमने ये स्वर संधि की जो अंतिम क्लास थी ये हमने कंप्लीट की है। स्वर संधि को हमने अच्छी तरीके से, जिस तरीके से करना चाहिए सूत्रों के माध्यम से, सरल विधि से हमने लिया है। और अब हम जो अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं साथियों, वो व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।